बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिसमस का बयान। चलो सवाल पूछेंगे। तुम बताओ। तू तो नहीं, तू बता। क्रिसमस क्या होता है? 25 दिसंबर क्रिसमस की रजा है ना तुम्हारे स्कूल की। क्या होता है क्रिसमस? सब सजाते होता क्या है? क्या हुआ क्या उस दिन? क्यों रजा क्यों रखी? क्रिश्चियन लोग बनाते इसीलिए। क्यों नहीं पता? नया साल तो अभी 31 को आएगा ना। आज क्या है? चलो बताएंगे। तो पहली बात, क्रिसमस त्यौहार मुसलमानों का नहीं है। क्रिसमस त्यौहार है ईसाइयों का। किसका? लेकिन पूरी दुनिया में क्रिसमस के दिन छुट्टी रखते हैं। ईसाई हो कि गैर ईसाई हो, मतलब हिंदू हो, हाँ, यहूदी नहीं, बाकी सब धर्मों वाले दूसरे जो भी हो, सब क्रिसमस मनाते हैं। फिर कोई लाल टोपी पहन के न दाढ़ी लगाते हैं, स्कूल में प्ले होता है वगैरह वगैरह, सजाते हैं। क्रिसमस ईसाइयों का त्यौहार इसलिए है क्योंकि कुछ ईसाई ऐसा मानते हैं, सब ईसाई नहीं, कुछ ईसाई ऐसा मानते हैं कि 25 दिसंबर को जीसस क्राइस्ट, जिनको अपने ईसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं, वो पैदा हुए। कौन सी तारीख को? 25 दिसंबर। तो जीसस क्राइस्ट का बर्थडे मनाते हैं। क्या करते हैं? बर्थडे बनाते हैं। मेन त्यौहार है। नया साल तो अलग चीज़ है, लेकिन मेन त्यौहार क्या है? जीसस क्राइस्ट का बर्थडे। उसमें सारे ईसाई नहीं मानते ये, लेकिन अधिकतर ईसाई ये मानते हैं कि 25 दिसंबर, लेकिन इसका कोई प्रूफ है नहीं। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल को पैदा हुए, इसका कोई प्रूफ नहीं। ऐसे ही जीसस क्राइस्ट 25 दिसंबर को पैदा हुए, इसका कोई प्रूफ नहीं है। बस मान लिया, कर लिया, हो गया। तो अंधा अंधा त्यौहार है। क्या ये? अंधा त्यौहार है, जिसका कोई ठिकाना नहीं कि भाई ये त्यौहार किसी ने मनाया भी हो। जीसस पैदा हुए थे जब, अब वो तो कोई भी बच्चा पैदा होएगा, खुशी तो मनाएंगे ना, घर में दावत देंगे वगैरह। अब वो पैदा किस तरह क्या हुए वगैरह वो बाद में आएगा आगे। तो क्रिसमस समझ में आ गया क्या है? अब उसमें सेंटा आता है, लाल कपड़े वाला, दाढ़ी वाला, बूढ़ा आदमी, जानते हो ना। सेंटा का क्रिसमस से कोई लेना देना नहीं है। सेंटा का जीसस क्राइस्ट यानी ईसा अलैहिस्सलाम से कोई लेना देना नहीं है। तो ये सेंटा आया कहाँ से? बोलते सेंटा नॉर्थ पोल में रहता है, बच्चों को गिफ्ट बांटता है, फला ढिमकड़ा, ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं, कार्टून बनाते, पिक्चरें बनाते हैं, स्कूल में कहानियाँ यो किताबों में आती, सब आता है ना। बाकी सेंटा नाम का ना कोई आदमी है, ना कोई त्यौहार है, ना कुछ और है। तो सेंटा कहाँ से आ गया क्रिसमस में? अमेरिका। कहाँ से आया? मन मर्जी से आ गया अमेरिका, और ये जो इंग्लैंड है वहाँ के लोग, अंग्रेजों ने। अब क्यों लाए सेंटा को? क्योंकि उनको क्रिसमस के दिन जीसस क्राइस्ट से ज़्यादा जो फिगर, मतलब जो इंसान की जो वैल्यू दिलानी हो, तो उन्होंने किसकी वैल्यू दिलाई? सेंटा की। सेंटा तुमको गिफ्ट देगा। मॉल में भी जाएंगे तो चॉकलेट कौन देगा? सेंटा। कोई दाढ़ी वाला आदमी बैठ के जीसस क्राइस्ट बन के नहीं बैठता, सेंटा बन के बैठता है। समझ में आ रही? तो जीसस क्राइस्ट को दबाने के लिए और क्रिसमस हर धर्म के लोग बनाए, इसलिए सेंटा को ऐसा बना दिया। हालांकि सेंटा कुछ है ही नहीं, ना सेंटा की कोई कहानी है, ना कोई हकीकत में सेंटा कभी था, ना है ना था। बस ये झूठा किस्सा बना दिया ऐसे ही। और पब्लिक मानती भी है। अमेरिका का हर बच्चा मानता है कि सेंटा क्लॉज आएगा ना गिफ्ट देगा। और माँ बाप को ये सिखाया जाता बचपन से ही कि सेंटा के भरोसे बच्चों को खुद गिफ्ट दे देने की, और बोलने का सेंटा दे के गया। तो बच्चे 25 दिसंबर को सुबह में गिफ्ट खोलेंगे ना, खुश हो जाएंगे कि हम अच्छे बच्चे हैं तो हमको सेंटा ने गिफ्ट दिया। हालांकि सेंटा कुछ है नहीं। अब ये अमेरिका का एक अलग त्यौहार है। जीसस क्राइस्ट पैदा कहाँ हुए? फिलिस्तीन में। कहाँ? फिलिस्तीन में, जो अरब के ऊपर है। सऊदी अरब है ना, अरब के ऊपर एक देश है फिलिस्तीन। वहाँ के, यानी हुए तो गालिबन मिस्र में है, लेकिन वहाँ रहते थे। तो फिलिस्तीन में
ना कहीं भी बर्फ़ गिरती है, ना स्नोमैन बनता है, ना कोई सेंटा है ना कोई मतलब ऐसी बातें सारी जो अमेरिका में क्रिसमस के दिन मनाई जाती है। हर घर के आगे बच्चे गोल गोल ऐसे बर्फ़ बना के न स्नोमैन बनाते। स्नोमैन की भी कहानियाँ बनाई, स्नोमैन भी हकीकत है न ऐसा न ऐसा न। तो ये सब अमेरिका का किया धरा है। अमेरिका ने ही पूरे वर्ल्ड में क्रिसमस फैलाया, वरना पूरा अमेरिका कोई क्रिश्चियन नहीं है। अब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया 2 देश है, वो दोनों लड़ली अलग हो गए, उसकी कहानी नहीं सुना रहा मैं। लेकिन जो साउथ कोरिया है वो भी क्रिसमस मनाता है, वहाँ पे भी ईसाई बन गए लोग, क्योंकि अमेरिका का दोष है तो क्रिसमस बनाने का। यहाँ पे तुम जाओगे अभी अब आने वाला 25 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर, अभी तो कोरोना वोरोना चलता, वरना तो कांकरिया में रोज़ाना डांस पार्टी होती है। बड़े बड़े स्पीकर लगा दे, गाने लगा के लोग फ्री में आते हैं, नाचते हैं, घूमते फिरते हैं। अभी इंडिया का क्या लेना देना क्रिसमस से? कुछ लेना देना है? इंडिया क्रिसमस क्रिश्चियनों का देश है। कितने बहुत बहुत कम क्रिश्चियन है यहाँ पे अहमदाबाद में तो। और वो सब चर्च में जाके न अपने जो भी आज होगा त्यौहार मनाना 25 दिसंबर को बनाते हैं। उससे ये गवर्नमेंट ने कांकरिया में खोल के पूरी पब्लिक, हिंदू मुसलमान हो या जो भी धर्म की, जाके नाचती है। अब इससे कोई क्रिसमस का लेना देना है? नहीं। अमेरिका के जो जो देश है दोस्त, कौन है दोस्त, वो क्रिसमस मनाते हैं। अमेरिका का हुक्म है, फर्जियात है, मनाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे क्रिसमस मनाते भी और क्रिसमस की रजा भी रहती है। कितने देश ऐसे हैं क्रिसमस की रजा नहीं रखते? समझ में आ रही है? वगैरह वगैरह। अब आया है, जैसे मैंने पहले बताया कि जीसस का बर्थडे है। क्या है? बर्थडे। तो क्या जीसस ने यानी ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी ज़िंदगी में खुद का बर्थडे बनाया है? 25 दिसंबर छोड़ो, और भी कोई दिन बनाया है? तुमको क्या पता? नहीं करते हो? किताबें पढ़ी? तो बिना पढ़े नहीं करते हो। जीसस क्राइस्ट ने कभी ज़िंदगी में अपना बर्थडे नहीं मनाया जिस तरह ये लोग मनाते हैं। तो क्यों मनाते? खुद के शौक़ पूरे करने। काहे के लिए? शौक़ पूरे करने के लिए। पहले ज़माने में 25 दिसंबर जो लोग मानते थे कि जीसस क्राइस्ट का बर्थडे है यानी ईसा अलैहिस्सलाम का, तो वो चर्च जाते थे, प्रे करते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे, मेहमानों को इधर उधर बुलाते थे खाने पीने। बस ये हो गया इतना, ये शोर शराबा, नाच गाना, सजावट। अब उसके अंदर एक और चीज़ आती है, मैं यहाँ लिखना भूल गया, लेकिन क्रिसमस ट्री। क्या होता है? क्रिसमस ट्री होती है। क्रिसमस की ट्री के ऊपर एक तारा होता है, वो तारा है जो 3 राजा देखे के आए थे, वगैरह वगैरह। वो पूरी कहानी है। 4 राजा, अरब का राजा आए थे न, कहाँ के आए थे ना, वो सब कहानी में है। क्रिसमस की, जीसस क्राइस्ट की बर्थ की, झूठी कहानी है। सच्ची कहानी इंशाल्लाह अभी मैं बता दूंगा। तो ये समझ में आ गया। अब बर्थडे बनाना सबसे पहले यहीं से ही निकला है। तो जब जीसस क्राइस्ट का बर्थडे मना रहे तो हमारे भी बर्थडे मना सकते हैं हम, हमारी मर्जी है। तो बर्थडे की 2 बात है, खुशी मनानी है मनाओ। खुशी मनाने का इस्लाम में मना नहीं किया, लेकिन फालतू खर्च करने का इस्लाम ने मना किया। तो केक काटने का जो प्रथा है, केक के बर्थडे के दिन केक काटेंगे, तो केक लावे के डेक पकावे, बिरयानी पकावे, कि मेहमानों को बुलावे, जिसके पास पैसा है, गरीबों को खिलाओ, कुछ भी करे, खुशी मनाने का इस्लाम ने मना नहीं किया है। लेकिन तुम्हारे आगे गरीब है जिनको तुम खाना नहीं खिला रहे, तुम्हारे मोहल्ले में अड़ोस पड़ोस में इधर है जो बेचारे बीमार है, जिनको दवाई की ज़रूरत है, उनको तो नहीं दे रहे, लेकिन बर्थडे पार्टी मनाएंगे तो क्या जायज़ हो जाएगा? सामने जहाँ पैसा खर्च करना वहाँ नहीं करेंगे और बर्थडे पार्टियाँ मनाते फिरेंगे, फालतू में खर्चा करते फिरेंगे, और आगे बच्चों को भी यही सीख देंगे कि बर्थडे पार्टी मनाने की वगैरह। तो इससे क्या होता है? फजूल खर्ची बढ़ती है। तो बात समझ में आ गई बर्थडे की? अब यहाँ बर्थडे का बयान नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रहा, इतना बता दिया मैंने अभी। अब जीसस कौन है? असल में जीसस की जो झूठी कहानी है पहले मैं वो बता देता हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम की कहानी बाद में बताऊँगा। मैं कभी भी ईसा अलैहिस्सलाम को जीसस नहीं बोलता और जीसस को ईसा नहीं बोलता, क्योंकि जीसस अलग इंसान है और ईसा अलैहिस्सलाम अलग इंसान है। ये ईसाई लोग बोलते हैं जो जीसस है, जिनको सूली पे मतलब लटका के ने मार दिया, वो ईसा अलैहिस्सलाम थे, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसको सूली पे ऐसे लकड़ी पे लटका के, टी शेप की लकड़ी, टी होता ना इंग्लिश लेटर का बड़ा टी, वैसे हाथ
पाँव बांध के ने ऐसे छुरा वो भाला मार के ने मार दिया जीसस को। तो वो मैं ईसा अलैहिस्सलाम की कहानी जब सुनाऊंगा, जब मैं बताऊंगा। लेकिन जो जीसस है, जो जिसकी मूर्ति हर चर्च में होती है, वो ईसा अलैहिस्सलाम नहीं है। कोई भी पूछे कि वो चर्च में ऐसे ही यूँ करके लटकाया हुआ है इंसान, वो कौन है? ईसा अलैहिस्सलाम है। तो अपने मना करने का, वो ईसा अलैहिस्सलाम नहीं है, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जिंदा उठा लिया था। कैसा उठा लिया था? जिंदा उठाया। ईसा अलैहिस्सलाम गुजरे नहीं। समझ में आ गई बात? फिर मदर मेरी, जो ईसा अलैहिस्सलाम के अम्मा माने, उनको मदर मेरी कहते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ तुमको याद रहे कि कभी तुम सुनो ना मदर मेरी, तो मेरी असल में कौन है? मरियम है। कौन है? मरियम है। फिर नाम है होली घोस्ट, पाक भूत। हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या होगा? पाक भूत। अब होली घोस्ट है, लेकिन घोस्ट नहीं बोलेंगे हम, होली स्पिरिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? होली स्पिरिट, यानी पाक रूह। और पाक रूह कौन है असल में? जिब्राइल। कौन है? जिब्राइल। लेकिन ईसाई लोगों को जिब्राइल अलैहिस्सलाम से नफरत है। क्यों है? अल्लाह जाने। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को नहीं बोलते हो, जिब्राइल को गैब्रियल बोलते। क्या बोलते हो? गैब्रियल। तो वो गैब्रियल जो फरिश्ता आया था मरियम अलैहिस्सलाम के पास खुशखबरी देने कि तुम्हारा बच्चा होएगा वगैरह, वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। लेकिन ईसाई लोग क्या बोलते हैं उसको? होली घोस्ट। क्या बोलते हैं? पाक रूह। समझ में आ गई? और तीसरा जो सबसे बड़ा नाम है वो है फादर। अब इससे क्या होता है? इनका असली अकीदा पता चलता है। ये लोग जीसस क्राइस्ट को अल्लाह का बेटा मानते हैं। किसको मानते हैं? जीसस क्राइस्ट को। तो जब ये दुआ करते हैं तो 3 नाम लेते हैं। क्या नाम लेते हैं? 3। द फादर यानी अब्बा यानी अल्लाह, द सन यानी जीसस, और द होली घोस्ट यानी वो फरिश्ता जो आया था मरियम अलैहिस्सलाम के पास। और कोई कोई होली घोस्ट मरियम को भी बोलता है। तो 3 जने की पूजा करते। कितने जने की? 3 जने की। एक फादर मानते हैं अल्लाह को, सन मानते हैं फादर का सन कौन? जीसस, और तीसरे द होली घोस्ट, या तो मरियम अलैहिस्सलाम को या वो फरिश्ता जो मरियम अलैहिस्सलाम के पास आया था खुशखबरी देने के तुम्हारा बच्चा होगा वगैरह वगैरह। तो ये तीनों जने पता चल गए। तो ईसाई लोग कितने जने की पूजा करते हैं? 3। इसके अलावा भी करते हैं बहुत से, सेंट पॉल, सेंट फलाना वगैरह सारी जगह, या सेंट जेवियर है ना, सब नाम है ना, तो उनकी भी कर लेंगे, उनको कोई नहीं है। मुशरिक का कोई भरोसा नहीं, किसी की भी पूजा कर लेते। समझ में आई? लेकिन ईसाई लोग ख़ास तौर पर कितने जने की पूजा करते हैं? 3 जने की। द फादर यानी अल्लाह, द सन जीसस, और द होली घोस्ट, या तो मदर मेरी है या फिर वो फरिश्ता जिसने कहा था। हम जानते वो कौन थे? जिब्राइल। कुरान में आया है, वो आगे बताऊंगा मैं। तो ये तीनों समझ में आ गए। इसको 3 पावर कहते। क्या बोलते? 3 शक्ति, त्रिशक्ति। क्या बोलते? जिसको इंग्लिश में बोलते ट्रिनिटी। क्या बोलते? इनके स्कूल का नाम भी ट्रिनिटी है, ईसाई स्कूल है ना, ये 3 शक्ति। अब असल जो मैं कहानी है, ये तो हो गया, क्रिसमस का पद गया। लेकिन असल ईसा अलैहिस्सलाम की जो कहानी है, मरियम अलैहिस्सलाम की जो कहानी है, आली इमरान जो सूरह है ना 3 नंबर की, उनकी जो कहानी है वो मैं सुना देता हूँ। सबसे पहले बनी इसराइल की कहानी। ये सारी कहानी 3 बड़े फ़िरके हैं जिनके पास किताबें हैं अल्लाह की दी हुई अभी दुनिया में, जिनको अहले किताब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अहले किताब। मुसलमान तो मुसलमान है जिनके पास कुरान है। उसके अलावा अहले किताब 2 है, यहूदी और ईसाई। अभी मैं यहूदी के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि उनको फ़िरौन ने कैद कर लिया था वगैरह, वो कहानी नहीं सुनाऊँगा, क्योंकि अभी किसकी बात हो रही है? सिर्फ ईसाइयों की। तो अहले किताब में कितने जने हैं? मेन 2। कुरान में भी अहले किताब जब भी नाम आएगा, जब बनी इसराइल नाम आएगा, तो कितने जने होंगे? 2 फ़िरके बड़े जिनको अल्लाह ने किताब दी है, एक है यहूदी और एक ईसाई। अपने ईसाई की बात करेंगे तो वो नस्ल बता देता हूँ मैं, बराबर। तो इनके सबसे बड़े जो माने जाते हैं वो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम। कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हालांकि 3 बीवियाँ हैं, लेकिन 2 है, उसमें से एक बीवी है, क्योंकि मैं सब नहीं बता रहा हूँ, खाली मैं लिंक बता रहा हूँ। उनमें से जो बीवी है सारा अलैहिस्सलाम। कौन है? तो सारा अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो बच्चा है उनका नाम है इसहाक अलैहिस्सलाम। कौन? इसहाक अलैहिस्सलाम का बच्चा है याकूब अलैहिस्सलाम। अब याकूब उनका नाम पड़ गया है क्योंकि वो जुड़वा हुए थे। तो जुड़वा में जो पहला भाई आया
उसको कुछ और बोलते हैं, और जो दूसरा आया बाद में आने वाला, तो याकूब का मीनिंग होता है बाद में आने वाला। तो ये नाम पड़ गया उनका, असल में उनका नाम है इज़राइल। क्या नाम है? इज़राइल। जिसमें अपने इसराइल बोलते हैं। अब इज़राइल देश भी है ना, तो उनके नाम पे ही है। बनी इसराइल भी उनके नाम पे ही है, यानी इज़राइल की औलाद। तो अपने बोलते हैं बनी इसराइल बार बार कुरान में आता है। सूरह बनी इसराइल भी है, पूरे सूरह भी नाम पे है। तो इसराइल किसका नाम है? याकूब अलैहिस्सलाम के। अब याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बच्चे हैं। कितने? लड़के हों, लड़कियां नहीं, 12 लड़के। और 12 लड़कों से जो कबीले बने, 12 कबीले, उनको नाम दिया है बनी इसराइल। समझ में आ गया? उसी में से बहुत सारे नबी आए, लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? ईसा अलैहिस्सलाम की। तो ईसा अलैहिस्सलाम आए हैं उन बच्चों में से छल्ले आली इमरान में। कहाँ है वो? आले इमरान, यानी इमरान की औलाद में। अब इमरान जो थे, इमरान अलैहिस्सलाम, वो है नाना किनके? किनके नाना? ईसा अलैहिस्सलाम के। ये याद रखना, कभी पूछे इमरान है, आली इमरान, इमरान कौन है? तो इमरान कौन है? मरियम के अब्बा और ईसा अलैहिस्सलाम के नाना। अब पहले, सबसे पहले बनी इसराइल समझ में आ गई। अब यहूदी का मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि अपने पास टाइम कम है। लेकिन जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होने वाले थे, तो फिलिस्तीन में किसका राज था? रोमियों का। किसका? रोमियो का। रोमी यानी रूम, रोम, ROME, रोम, रोम सल्तनत, जिसको हम रूमी सल्तनत बोलते हैं हिंदी में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रोमन एम्पायर। क्या बोलते हैं? रोमन एम्पायर। ये तुम्हारा आता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो रोमन एम्पायर जो था वो बुत परस्त था। क्या था? बुत परस्त, आँख परस्त, मतलब जितने देवता भी यहाँ पे है ना इंडिया में, वैसे समझ लो सारे देवता उनके वहाँ भी थे। इसलिए वो यहूदियों का खुदा यानी अल्लाह को नहीं मानते थे। और ईसा अलैहिस्सलाम भी नबी थे, तो वो ईसा अलैहिस्सलाम को भी नहीं मानते थे। उन्होंने बहुत से अल्लाह के वलियों को मारा और 2 नबियों को मारा, बड़े बड़े जिनका नाम आता है। उनमें से एक है ज़करिया अलैहिस्सलाम और एक है यहया अलैहिस्सलाम, जो उनके लड़के थे। उनके बारे में आगे बताता हूँ। तो यह समझ गए रोमी कौन थे? बदमाश। कौन थे? बदमाश थे, जो उनका हुक्म ना माने उनको मार देते। लेकिन यहूदियों ने क्या करा? उनकी चापलूसी करी। क्या करा? चापलूसी करी और ईसा अलैहिस्सलाम को मारने की साजिश रची। अब मैं बाद में आता हूँ, सबसे पहले मैं समझा देता हूँ हज़रत ज़करिया। क्या? जब आली इमरान थे तो उन्हीं के ख़ानदान में से नबी थे ज़करिया अलैहिस्सलाम। कौन थे? और आली इमरान जो है, ये हज़रत इमरान, उनकी बीवी और उन्होंने ये दुआ मांगी थी कि अब जो भी बच्चा हमारा पैदा होगा उसको हम अल्लाह की खिदमत में दे देंगे, उनसे दुनिया का कोई काम करवाएंगे नहीं। लेकिन उनका लड़का नहीं हुआ, लड़की हो गई। कौन हो गई? लड़की। लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा किया। और उस ज़माने में जो इबादत गाह थी, जैसे अपने मस्जिद होती ना, मस्जिद, मदरसा बड़ा और खानगाह जहाँ पे लोग जाके इबादत करें, तो उस ज़माने में जो थी इबादत गाह, उनके जो हेड थे, अमीर, वो थे ज़करिया अलैहिस्सलाम। और ज़करिया अलैहिस्सलाम की गालिबन मरियम अलैहिस्सलाम के फूफा थे ना, फूफा या खालू, जो भी कन्फ्यूज़न होता है, अंकल थे इन शॉर्ट। क्या थे? अंकल। तो जब इमरान की औलाद हुई मरियम अलैहिस्सलाम, तो उनकी अम्मा ने उनका वादा पूरा किया और मरियम अलैहिस्सलाम को एक अलहदा कमरे में अलग से, वहाँ पे कोई न जा सकता था न कोई आ सकता था सिवाय ज़करिया अलैहिस्सलाम के। उनको खिदमत सौंपी थी कि खाना, कपड़े, जो भी चीज़ घर से आई हो पहुँचाने की। लेकिन वो वहाँ रहते थे और क्या करते थे? सिर्फ दीन की बातें सीखते थे और अल्लाह की इबादत करते थे, और दूसरा उनका और कोई काम था नहीं कि उनसे दुनियावी कोई काम के आटा पिसवाएंगे कि घर के खाना पकवाएंगे, कि ऐसा कोई काम करवाते नहीं थे। लेकिन जब ज़करिया अलैहिस्सलाम उनसे मिलने आते थे और चीज़ें देने आते थे, तो उनको देखते थे कि उनके पास खाने रखे हुए, मैं लाया उसके पहले ही। ज़करिया क्या कहते हैं कि मैं खाना लाया उसके पहले ही वो खाना खा रहे। तो उनको देखा और ऐसे खाना खा रहे जो मैंने कभी देखे ना हो, ऐसे फल खा रहे जो देखे ना हो। तो मरियम से पूछा, मरियम ये तुझे कौन दे गया? मैं नहीं था। तो बोले ये तो अल्लाह की तरफ से आए, यानी फ़रिश्ते दे जाते। और अल्लाह की तरफ से उनको खाना भी खिलाया जाता था, चीज़ें भी दी जाती थी और इल्म भी सिखाया जाता था। यानी मरियम अलैहिस्सलाम के पास बचपन से फ़रिश्ते आते थे। ये सब कुरान में किस्से हैं, जब आएगा इंशाल्लाह तफसीर जब डिटेल में समझाएंगे। तो हज़रत ज़करिया ने ये देखते हुए उनका दिल नरम पड़ा और उनकी भी कोई औलाद थी नहीं, तो अल्लाह से दुआ करी, जो आल इमरान में है, गालिबन सूरह मरियम में भी है, कि जैसी मरियम है ऐसा बच्चा मेरे को भी दे तू। तो अल्लाह ने खुशखबरी दी फिर ज़करिया अलैहिस्सलाम को कि हम तुमको यहया देंगे। कौन देंगे?
यहिया। और यहिया नाम उनके पहले किसी का नहीं था, एक नाम भी अल्लाह ने दिया, तो उनके बच्चे हो यहिया। अब यहिया अलैहिस्सलाम का इतना किस्सा कोई जानता है नहीं, वो इंशाल्लाह जब कसस में आएगा, जब होएगी डिटेल में, अभी इतना समझ लो। तो यहिया अलैहिस्सलाम किन के लड़के? ज़करिया अलैहिस्सलाम के, और कज़िन है किसके? मरियम अलैहिस्सलाम के, याद रखना। ओके, अब मरियम अलैहिस्सलाम पे आ जाते हैं अपने वापस। तो जब जिस रात मरियम अलैहिस्सलाम थी अपने उजरे में, तो एक आया फरिश्ता, ये कुरान में है, वो आए जिब्रील अलैहिस्सलाम, और खुशखबरी दी कि अल्लाह तुम्हें बेटा देगा। क्या खुशखबरी दी? बेटा देगा। अब उसकी डिटेल जो है, बेटा कैसे देगा क्या वगैरह, वो अभी जब मरियम अलैहिस्सलाम का किस्सा आएगा, या पहले आ चुका, तुमको बता चुके, वो अभी यहाँ डिटेल में नहीं जा रहा। फिर जब मतलब बेटा होने वाला था मरियम अलैहिस्सलाम का, तो मरियम अलैहिस्सलाम अलाहिद की जगह पे गए, वीराने में। कहाँ गए? अलाहिद की जगह पे। अब वो तो बहुत लंबा किस्सा है कि जब तस्रीम आएगा इंशाल्लाह जब बताऊंगा। तो इन शॉर्ट यूँ समझ लो कि जब मरियम अलैहिस्सलाम का बच्चा हुआ, तो वो उनको लेके कहाँ चले गए? दूर। और गालिबन मिस्र में। कहाँ हुआ? मिस्र में। अब ये इंशाल्लाह मैं तुम्हें नक्शा समझाऊंगा, जो वर्ल्ड मैप समझता है। अफ्रीका और ऊपर अरब, इन दोनों के बीच में मिस्र आता है, यानी इजिप्ट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? इजिप्ट। जहाँ पिरामिड तो जानते हो ना तुम सब, तो जहाँ पिरामिड ने फिरौन ने जो था ना, वो इजिप्ट। तो वहाँ चले गए थे वो, और वहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम हुए थे, और कुछ ज़माने रहने के बाद वहाँ से आए। अब अलग अलग रिवायत है, उसकी डिटेल में नहीं जाता, क्योंकि मेन बयान अभी और आगे बाकी है। मैं सब शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ कि ये 1.5 घंटे का बयान है। कितने का? 1.5 घंटे का। लेकिन मैं शॉर्ट में बता के तुमको सब बातें खाली समझ में आ जावे, इसलिए कर रहा हूँ। तो पहले क्रिसमस तो समझ में आ गया अपने को, मैं फिर से दोहरा देता हूँ। सेंटा क्लॉज भी समझ में आ गया, अमेरिका ने त्यौहार फैलाया झूठे झूठे, भी समझ में आ गया। बर्थडे क्या चीज़ है छोटा सा बता दिया मैंने। जीसस क्राइस्ट कौन है? जिसको, जो ईसा अलैहिस्सलाम का भी किस्सा आएगा जब मैं बताऊंगा कि जीसस क्राइस्ट कौन है, लेकिन वो ईसा अलैहिस्सलाम नहीं है। मदर मेरी कौन है? मरियम अलैहिस्सलाम। होली गोस्ट कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम। और फादर कौन है, जिनको ईसाई लोग फादर बोलते हैं, वो है अल्लाह। बनी इसराइल भी समझ में आ गए, किसकी औलाद को कहते हैं? याकूब अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल कहते हैं। और बनी इसराइल की औलाद यानी याकूब, इसराइल की औलाद यानी उनको 12 बच्चों की जो नस्ल चली, उनको बनी इसराइल कहते हैं। और उन्हीं में से एक नस्ल थी आली इमरान, और आली इमरान की ही लड़की थी मरियम, और मरियम के लड़के कौन है? ईसा। इसलिए कुरान में बार बार क्या आता है? ईसा इब्ने मरियम, ईसा इब्ने मरियम आता है ना बार बार, मरियम के लड़के ईसा वगैरह वगैरह। अब मेन बात पे अपना आ जाते हैं ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी के पहले, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले बनी इसराइल में से आखिरी नबी थे। यानी ईसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल में और कोई नबी आया नहीं है। और यहूदियों ने सारे नबियों को माना सिवाय ईसा अलैहिस्सलाम के। अब मैंने रोम को बताया था, रोमन एम्पायर को। अब ईसा अलैहिस्सलाम को इसलिए ही नहीं माना क्योंकि रोमन एम्पायर ने उनके वो भर दिए थे जेब, पेट बोलो जेब भरो, कि भाई जो भी हो हमारा धर्म यहाँ से मिटना नहीं चाहिए। तो यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम की बात मानी नहीं, और उन पर अनशन इल्ज़ाम लगा के, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पे इल्ज़ाम लगा के ने सल्तनत का दुश्मन बना दिया, और यहूदियों को भी अलग कर लिया। तो तब से वो लोग मुसलमान नहीं गिनाए, तब से वो लोग क्या गिनाए? यहूदी। अभी तक उनको क्या नाम से बुलाया जाता है? यहूदी या बनी इसराइल के लोग। लेकिन बनी इसराइल में ईसा अलैहिस्सलाम भी आ जाते हैं, इसलिए उनको पर्टिकुलर क्या बोलेंगे अपने? यहूदी। और ईसाई अलग है। अब ईसाई कब बने वो मैं बाद में बताऊंगा इंशाल्लाह। तो ईसा अलैहिस्सलाम जब थोड़े बड़े हुए या गोद में ही थे, तब से ईसा अलैहिस्सलाम बोलने लग गए थे। 5 बड़े मौजूज़े दिए। कितने? 5, जो गालिबन दूसरे नबियों को नहीं दिए। तो एक तो ये थे कि वो बचपन से ही बोलने लग गए थे। यानी मरियम अलैहिस्सलाम से कोई भी पूछता था बच्चा किसका है, तो बोले इससे पूछो। क्या बोलते थे? इससे पूछो। कुरान में इंशाल्लाह तस्रीमा आएगा डिटेल में। दूसरा, ईसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो उनके पास और भी अल्लाह ने मौजूज़े दिए। उसमें से एक मौजूज़ा ये था कि वो मिट्टी के परिंदे बनावे और उसको बोले कि अल्लाह के हुक्म से उड़ जा या अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा। तो मिट्टी का परिंदा या जानवर या कोई भी चीज़ बोले तो वो क्या हो जाती थी? ज़िंदा हो जाती थी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? उसके अलावा सबसे बड़ा मौजूज़ा क्या था? चलो उसके पहले बता दूं मैं कि वो अंधे होते थे ना, जो अंधे, जो बचपन से अंधे हो या कैसे भी अंधे हो,
उनके आँख पे ऐसे हाथ फेरते और दुआ करते और अल्लाह के हुक्म से कहते कि देखने लग जाता, वो देखने लग जाता था। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन बातों का इलाज अभी भी दुनिया में नहीं है। कोई ना मिट्टी की जानवर में जान डाल सकता है, ना कोई जो पैदा होएला बच्चा बोल सकता है, ना कोई अंधा है उसके बिना किसी और की आंखें लगाए वो देख नहीं सकता। जो अंधी हो गई आंखें, रेटिना बेकार तो बेकार। अंधी आंखों का अभी भी इलाज दुनिया में है नहीं है, भविष्य में आओ तो आओ, अल्लाह जाने। तो वो भी इलाज कर देते थे, कैसे? खाली हाथ रखते थे और उनका इलाज होता। और कोबड़ी और कोड़ ऐसी बुरी बीमारी है जिसमें इंसान इतना अकड़ता है और वो बैक्टीरिया या पैरासाइट जो भी इतना फैलता है वो कि इंसान के अंदर फोड़े हो जाते हैं, चेपी, जिसको हाथ लगाओ तो चेप लग जाए ऐसे, और इंसान की हड्डियाँ कुबड़ी हो जाती है, मतलब वो सिकुड़ने लग जाता है, मतलब वो बराबर चल भी नहीं सकता। बहुत भयंकर बीमारी है। तो कोड़ी को भी ईसा अलैहिस्सलाम अच्छा कर देते थे, जिसका इलाज आज भी दुनिया में नहीं है। समझ में आ रही कि बात नहीं आ रही? और सबसे ज़बरदस्त, मुर्दों को ज़िंदा करना। एक बार जो मरा वो ज़िंदा हो सकता नहीं। लेकिन इसमें दो बातें, जो मरा है वो कहाँ चला गया? उसकी रूह बरज़ख में चली गई। तो ऐसा नहीं कि ईसा अलैहिस्सलाम उसकी रूह बुला के लिए आते, वरना तो जो गुजरता, उनके अम्मा अब्बा भी तो गुजरे थे तो उनको भी जिंदा कर लेते। ऐसा नहीं है। जिंदा करने का मतलब क्या है कि खाली उसको मुर्दे को जिंदा कर देना। क्या कर देना? मुर्दे को जिंदा करना। ये हुआ था मूसा अलैहिस्सलाम के भी ज़माने में। खाली लाश उठ के बोलती है। कौन? लाश। जो रूह है वो तो चली गई। अब ये बहुत बड़ा बहस का है तो इसमें नहीं पढ़ते। इन शॉर्ट मौजूद समझ गए। एक, पैदा वाला बच्चा बोलने लग गया। दूसरा, जो मिट्टी के परिंदों में जान डाल दी। तीसरा, जो अंधे थे उनको रोशनी दे दी। चौथा, कोढ़ी थे उनको ठीक कर दिया। और पांचवा क्या है? मुर्दों में जान डाल दी। इतने बड़े मौजूज़े देखने के बाद भी यहूदी लोग ईसाई यानी ईसा अलैहिस्सलाम पे ईमान नहीं लाए। तो समझ में आ सकती कितने बड़े बदमाश थे वो। और बहुत कम लोग ईसा अलैहिस्सलाम पे, कितने लोग? बहुत कम लोग ईसा अलैहिस्सलाम पे ईमान लाए। फिर उन्हीं में से एक जने ने धोखा दिया। ईसा अलैहिस्सलाम के जो थे ना साथी, उन्हीं में से एक जने ने धोखा दिया। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पहले ही खबर दे दी और अल्लाह ने उनको आसमान पे उठा लिया। समझ में आई? ये मैंने तुमको मेराज के बयान में बताया था कि ईसा अलैहिस्सलाम का है, तो वो उठा लिया अल्लाह ने। लेकिन जिसने खबर दी थी उसको अल्लाह ने फंसवा दिया ईसा अलैहिस्सलाम बनवा के, और सबको उसमें ईसा अलैहिस्सलाम का चेहरा दिखने लगा। तो रोमन सल्तनत ने झूठे ईसा को यानी जीसस को, किसको? जीसस को। अब जीसस तो ईसा अलैहिस्सलाम का ही नाम है यूँ, लेकिन अपने उसको जीसस बोलेंगे। जिसको पकड़ा, तो उसको रोमन सल्तनत ने पकड़ा, यहूदियों ने भड़काया था ना, तो उसको पकड़ा और उसको लटका दिया और उसको मार दिया। तब से उसको उसकी मूर्ति बना के हर ईसाई वहाँ गिरजाघर में पूछता। लेकिन कुरान में अल्लाह ने साफ साफ बोल दिया ईसा अलैहिस्सलाम मरे नहीं है, ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा उठा लिया अल्लाह। अब इसका क्या है मतलब? इसका मतलब ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम वापस दुनिया में आएंगे। अब ये पहले मैं बता चुका हूँ, दज्जाल का अकीदे में तुमने पढ़ा है। तो जब दज्जाल आएगा तब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। उसको कहते हैं द रिटर्न। क्या कहते हैं? द रिटर्न, यानी ईसा अलैहिस्सलाम का वापस आना। वो तो ईसाई भी मानते हैं, लेकिन ईसाई यूँ समझते हैं कि वो मर गए लेकिन वापस आएंगे। लेकिन असल में क्या है? वो ज़िंदा है और ज़िंदा ही वापस आएंगे। जैसे उठाया गया था वैसे ही आएंगे। और जब आएंगे तब ही दज्जाल मरेगा, उसके पहले दज्जाल मरेगा नहीं। और उसको आके दज्जाल को ईसा अलैहिस्सलाम मारेंगे। वो अकीदे में जो मैंने डिटेल दी है कि कैसे उसका पीछा करेंगे ना, कहाँ जाके मारेंगे ना, है ना, तो उसमें तुम देख लेना। अब दज्जाल के बारे में ज़्यादा अभी मैं बता नहीं रहा क्योंकि उसका तो बहुत बड़ा है। लेकिन ये बात है कि दज्जाल के आने से बाद और ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले इन दोनों के बीच में बहुत बड़ी जंग होगी, मुसलमानों में और पूरी दुनिया में। किसके बीच? मुसलमानों के और पूरी दुनिया काफिर के बीच बहुत बड़ी जंग होगी। लेकिन मुसलमान रह जाएंगे बहुत थोड़े से। जैसे अभी हाल अगर जंग होती है तो मुसलमान 200 करोड़ है। कितने करोड़ है? लेकिन 200 करोड़ में से सिर्फ 50 करोड़ ही मुसलमान रह जाएंगे, 150 करोड़ काफिर हो जाएंगे या मर जाएंगे जंग में। तो 50 करोड़ जो बचेंगे अभी जैसे है उसमें, वही लड़ेंगे पूरी दुनिया से। लेकिन इसमें अब बहुत बड़ी डिटेल है कि ईसाई कब मुसलमान, जब तक ईसा अलैहिस्सलाम नहीं आएंगे तो जो सच्चे ईसाई है ना वो मुसलमान नहीं होंगे।
अब इसका भी बहुत बड़ा किस्सा इंशाल्लाह, वो जो आर्मागेडन उसको जो जंग को बोलते हैं, और बहुत सारे नाम है, एंटी क्राइस्ट आएंगे, दज्जाल को एंटी क्राइस्ट बोलते हैं। ये ईसाइयों में भी बात है, यहूदियों में भी बात है, लेकिन बात ये है कि दज्जाल के साथी बन जाएंगे यहूदी और ईसा अलैहिस्सलाम के साथी बन जाएंगे ईसाई जो अभी है वो। ये बात याद रखना, यहूदी और ईसाई में से यहूदी जो है वो तो अब भी ईसा अलैहिस्सलाम को मानते नहीं है, तब भी नहीं मानेंगे। दज्जाल के साथ किसके हाथ हो जाएंगे वो? दज्जाल के हाथ। लेकिन जो ईसाई है सच्चे, जब ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे तो वो सब ईसाई क्या बन जाएंगे? मुसलमान। क्या बन जाएंगे? मुसलमान। और जब जंग ख़त्म हो जाएगी, दज्जाल मर जाएगा, तो तमाम दुनिया में क्या फैल जाएगा? इस्लाम। लेकिन उसके पहले बहुत ज़बरदस्त जंग होगी, ना इससे पहले कभी हुई, ना शायद इसके बाद कभी होगी। अब आया बात 31 दिसंबर की, जो नया साल कहते हैं ना, ये तो क्रिसमस का रहा, लेकिन 31 दिसंबर का क्रिसमस से कोई लेना देना नहीं है। बस ये बाई चांस है कि दिसंबर 25 को जीसस का बर्थडे बनाते आ गया यूँ, लेकिन 31 दिसंबर का जीसस क्राइस्ट के बर्थडे से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ रही बात? इससे नहीं जोड़ना है। साथ ही मैंने नए साल के बयान में बताया था कि मुसलमानों का नया साल कब आता है? मुहर्रम में आता है, ना ही कि जनवरी में। और मैंने ये भी बताया था कि जनवरी ने, अप्रैल ने, मई ने, ये देवी देवताओं के नाम है। अगस्त जो नाम पड़ा वो, ये सब देवी देवताओं के नाम है, उसके नाम से। तो हम इनके बनाए हुए महीने और साल मानेंगे कि जो अल्लाह के नबी ने बनाए वो। इसलिए कभी भी कोई महीना पूछे तो हमको ये पता होना चाहिए अभी कौन सा महीना चलता है, अभी कौन सा महीना चलता है। देखो रबीउल अव्वल आया था, फिर रबीउल सानी, अभी जमादुल उला चलता है। कौन सा चलता है? फिर आएगा जमादुल आखिर, फिर आएगा रज्जब, शाबान, फिर आएगा रमज़ान, रमज़ान के बाद सव्वाल, फिर जिलक़द ने, फिर छल्ला महीना आएगा जिलहज, फिर छल्ले महीने के बाद मुहर्रम आएगा। इस्लाम में भी 12 महीने हैं, और ये जो दुनिया वालों ने बनाए हैं इसको ईसवी सन बोलते। क्या बोलते? ईसवी सन। ये गिने जाते जब से ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, ऐसा कहा जाता, लेकिन ऐसा है नहीं। बस ऐसा माना जाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम जब से पैदा हुए, जब से ये साल, तभी कितने साल हो गए हम गिनेंगे तो 2022, ये दिसंबर हो गया ना, 2022 साल हो चुके ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा हुए। तो टोटल समझ में आ गया क्या होता है 31 दिसंबर ने कैलेंडर। अब असल मसला है न्यू ईयर पार्टी का। किसका? न्यू ईयर। सब रात के उनसे दिन दिखते न्यू ईयर। ईसाई भी, अमेरिकन भी 25 दिसंबर को इतना खुश नहीं होते जितना 31 दिसंबर को जाके बाज़ारों में खड़े होके वहाँ घड़ी देखते। टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क की एक जगह है, वो पूरे वर्ल्ड में दिखाया जाता है, तुम न्यूज़ में देखना अगर आओ तो। 12 बजे वहाँ पे घड़ी दिखाई जाती है, फिर वो माइनस गिनते, 10, 9, 8 ऐसे करके माइनस में गिनते। फिर जैसे होता फिर ज़ोर से चिल्लाते हैप्पी न्यू ईयर फलाना। पहली बात तो 12 बजे साल बदलाता नहीं है। दिन और साल कब बदलाता है? सूरज के डूबने पर। कब बदलाता है? जो मैंने नए साल के बयान में बताया था। अब ये जहालत है जो इन्होंने भर दी है अमेरिकन और ये अंग्रेज़ों ने लोगों के दिमाग में, तो ये मान 12 बजे दिन बदलाता है, 12 बजे दिन बदलाता है, ऐसा है। वो घड़ी की गिनतरी अलग है, 24 कलाक है ना घड़ी में, उसकी गिनतरी अलग है। लेकिन दिन कब बदलाता है? सूरज डूबने के बाद। क्योंकि दिन गया कब? सूरज डूबने के बाद। दिन आया कब? सूरज निकलने पे। यही गिनते ना। तो साल भी कब बदलाएगा? सूरज डूबने पर। तो ये सब जितनी भी सब है, ये सब बेवकूफ़ी। क्या है? नया साल मनाना, नए साल के दिन अच्छे कपड़े पहन के, या जनवरी 1 जनवरी को, या 31 दिसंबर मनाना, ये सब जहालत है और बिदत है। क्या है? अगर कोई इसको दीन माने तो बिदत है कि भाई हम तो ईसा अलैहिस्सलाम का बर्थडे मनाएंगे। फिर ईसा अलैहिस्सलाम के बर्थडे देखी लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी बर्थडे मनाने लग गए। ना तो ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना बर्थडे मनाया कभी ज़िंदगी में, ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनाया, ना ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार ने बनाया, ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने कभी बर्थडे बनाया। तो बात समझ में आ गई? इस्लामिक न्यू ईयर भी समझ में आ गई। अब एक बार खाली मैं दोहरा दूंगा जो सब मैंने बताई, ताकि तुम्हारे दिमाग में आ जावे। सबसे पहले मैंने बताया, अब वो सलीबी इंशाल्लाह बाद में होएगा। रोमन बाद में, बीच में एक बात रह गई, याद आ गई, ने याद दिलाया। रोमन्स जो थे ना, रूमी रोमन एम्पायर, वो कुछ सालों बाद में ईसाई बन गए थे। वो असहाब कहफ का किस्से में आएगा इंशाल्लाह। कौन बन गए थे वो?
ईसाई बन चुके थे यानी मुसलमान हो चुके थे, और वो ईसाई बाद में जाकर मुसलमानों के खिलाफ लड़े, मुसलमानों के, क्योंकि ईसाइयों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल में से नहीं थे, बनी इस्माइल में से थे। किस में से थे? इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी इन्होंने नहीं माना और उनके दुश्मन बने, और उन्होंने एक जमात बनाई थी सलीबी, जो मैंने ट्रिनिटी बताई ना, 3 जने की पूजा करने वाले। पहले ईसाई भी लोग अल्लाह की ही पूजा करते थे, कोई सी और की नहीं करते थे, लेकिन एक पादरी ने आके, शायद उसका नाम है सेंट पॉल, उसने ये ट्रिनिटी निकाली, यानी 3 बड़ी शक्तियाँ, तीनों को पूजो ऐसा। तो जब ये 3 निकाल ली तो उनकी एक जमात बनी और उनकी एक फ़ौज बनी जिनको कहते हैं सलीबी, हैं, क्रूसीफाइड, इंग्लिश में क्या बोले तो क्रूसीफाइड, उसमें क्रॉस होता है, क्या होता है? क्रॉस। जैसे तुम कभी भी देखोगे तो वो यूँ करते हैं, ऐसे यूँ क्रॉस बनाते हैं, इंसान के ऊपर भी यूँ यूँ करते। तो ये जो क्रॉस बनाते हैं, इसका मतलब वो जो सलीब पे चढ़ा दिया था वो जीसस को, झूठे जीसस को, तो उसको ये इज्जत देते हुए ऐसा मानते हैं। बच्चा पैदा होता तो उसके भी चर्च में जाते, होली वाटर लेते और सर पे ऐसा क्रॉस बनाते। ये तुमने कहीं ना कहीं देखा होगा या सुना होगा, है ना? ये सब सलीबी गिनाते। क्या गिनाते? सलीबी। और यही सलीबी जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे ना तो उनको नहीं मानेंगे, ऐसा है। अब क्योंकि भविष्य अल्लाह जानता क्या है, मानेंगे नहीं मानेंगे, लेकिन ऐसा माना जाता है क्योंकि सलीबियों ने बहुत से बेगुनाहों को मारा। इनके खुद के लोग बोलते हैं कि ये बहुत जालिम लोग थे, इन्होंने बहुत बेगुनाह को बहुत जुल्म करा, ख़ास तौर पर मुसलमानों पे। अब इंशाअल्लाह इसका जब किस्सा आएगा सलीबियों का, जब मैं बताऊंगा, अभी इतना बता दिया तो मैं दोहरा देता हूँ। क्रिसमस समझ में आ गया? सेंटा क्लॉज समझ में आ गया? अमेरिका ने झूठे त्यौहार फैलाए, समझ में आया? उसमें मैंने ईस्टर फला फला वो नहीं गिना अभी, उसके भी होम कमिंग, ईस्टर ने ये सब अलग अलग त्यौहार बनाए हैं जो क्रिसमस के आजू बाजू ही आते हैं सर्दियों में, ये भी वो नहीं गिना है मैंने अभी। बर्थडे समझ में आ गया कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी बर्थडे नहीं मनाया। जीसस समझ में आ गया, वो जीसस जिसका झूठा सूली पे चढ़ा दिया है वो ईसा अलैहिस्सलाम नहीं है। मदर मेरी कौन है? मरियम अलैहिस्सलाम। होली गोस्ट कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम। द फादर कौन है? अल्लाह। और ट्रिनिटी किसको बोलते हैं? 3 शक्तियाँ, अल्लाह, अल्लाह का बेटा जो ईसाइयों ने बनाया वो, और मरियम। समझ गए? जिसमें कुछ जाहिल लोग ये भी बोलते हैं कि मरियम अल्लाह की बीवी। क्या मानते हैं? जैसे जीसस को अल्लाह का बेटा मानते हैं, वैसे मरियम को अल्लाह की बीवी भी मान लेते हैं। बनी इसराइल समझ में आ गए? बनी इसराइल कहाँ से शुरू होता है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, उनकी औलाद से। और बनी इसराइल बोलते किनको है? इसराइल की औलाद, यानी याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद। कितने बच्चे थे? 12। और उन्हीं में से ईसा अलैहिस्सलाम यानी आली इमरान भी उनमें से थे। और ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ से हुए? आली इमरान में। तो इमरान की लड़की कौन? मरियम। और मरियम का लड़का कौन? ईसा। समझ गए? और ज़करिया अलैहिस्सलाम नबी, और ज़करिया अलैहिस्सलाम के लड़के कौन? यहया अलैहिस्सलाम। दोनों नबी थे। और इन दोनों को किसने मरवाया? यहूदियों ने साजिश रचकर रोमन सल्तनत के थ्रू मरवा दिया। ये याद रखना हो, क्योंकि ये बहुत सबसे ख़राब हरकत जो थी ना, जो यहूदियों की, यही थी कि उन्होंने ज़करिया अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम को मरवा दिया। उसके बाद में ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा इब्न मरियम जो हकीकी है, वो समझ में आ गए? वापिस ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, ये भी समझ में आ गया? जब दज्जाल आएगा तब। दज्जाल तो पता ही है कौन है, वो अकीदा पढ़ लेना, नहीं तो बाद में इंशाल्लाह दज्जाल का बयान होएगा। और जो दज्जाल के आने पे जंग होगी, जिसमें तमाम मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो जाएंगे, तमाम काफिर एक साथ लड़ेंगे, वो भी समझ में आ गया? 31 दिसंबर समझ में आ गया? झूठा साल बदला था जो, इस्लामिक साल समझ में आया? कौन सा? मुहर्रम। कौन सा? मुहर्रम। चलो ये तरह। वस्सलाम।